गर्मी का मौसम था। एक घने दरख्त के साए में नियोला आराम कर रहा था। मोती सरदार, मोती सरदार, नियोले के कानों में आवाज गूंजी। मोती सरदार उठो, उठो मोती सरदार। मोती सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, क्या है? क्यों तंग कर रहे हो छोटे? सोने क्यों नहीं देते? वो छोटे चूहे का सांस फूल रहा था। मोती नियोले ने कहा, वो क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो क्या हुआ? छोटा चूहा फरफर बोला, सरदार वो आपका दुश्मन कैलोआव सांप, इसे मैंने देखा है, इसीलिए भागता हुआ आपके पास आया हूं। मोती नियोले ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। आज वो मोती के इलाके में आ ही गया। छोटे चूहे ने कहा, सरदार मैं तो कहता हूं आज उसका काम तमाम कर ही दे। दरख्त पर बैठी मासी चिड़िया ने ये बातें सुने तो कहा, बेटा नियोले, ये छोटा तुम्हें गलत मशवरा दे रहा है। लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हम सब जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। मोती नियोले ने मासी चिड़िया से कहा, अब ठीक कह रही है, मगर वो मेरा दुश्मन है, मुझे इससे नफरत है। छोटे चूहे ने कहा, सोच क्या रहे हो सरदार? बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। मासी चिड़िया की बात नहीं मानो। कैलोआव सांप एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। मोती ने कहा, देखो छोटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम करता नहीं, मगर तुमने ये बात सही बोली है। छोटा दांत निकाल के हंसा। मोती ने आतराती हुए कहा, मैं अभी इस कैलोआव का काम तमाम कर देता हूं। चिल्लू छोटा चिल्लू, इस कैलोआव को आज सबक सिखा ही देता हूं। कैलोआव सांप अपने बचुए को आइसक्रीम खिलाने के लिए घर से निकला। आइसक्रीम की दुकान मोती के इलाके में थी। कैलोआव अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें मोती के इलाके में ले आया। चनोग ने कहा, पापा पापा, मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाऊंगा। मानुन ने कैलोआव पापा की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तो चॉकलेट वाली। मानुन ने फिर सोचते हुए कहा, नहीं पापा नहीं, बल्कि मैंगो वाली खाऊंगी, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। मोती नियोले ने चिल्लाते हुए कहा, आज तो तुम्हारा काम खत्म करके ही रहूंगा कैलोआव। कैलोआव सांप ने पीछे मोड़कर देखा तो मोती नियोला भागते हुए इसके पास आ रहा था। कैलोआव ने जल्दी से अपने बचुए को कहा, तुम दोनों फौरन दरख्त के पीछे छप जाओ, और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। मोती ने कहा, आखिर तुम मिल ही गए कैलोआव, काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार था। पिछली बार तो तुम मेरी आंखों में मिट्टी फेंक के भाग गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कैलोआव सांप ने कहा, देखो मोती, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे साथ बच्चे हैं। हा हा हा, हाय हा। मोती नियोले ने कहा, लड़ना नहीं चाहते? इतने दिनों बाद हाथ आए हो तुम और ऐसे ही जाने दूं? पागल समझा है क्या? तुम्हें तो मैं मजा चखा के ही रहूंगा, और रहे तुम्हारे बच्चे, उन्हें मैं अपना नौकर बना के अपने पांव दबाएगा। कैलोआव ने गुस्से में बोला, मेरे जिंदा होते हुए तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। मोती ने कहा, तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। ये कहते ही मोती नियोले ने सांप पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते अचानक मोती नियोला कांटों में फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो और जख्मी हो गया और हिम्मत हार गया। आखिरकार मोती अपने दुश्मन किलो सांप की तरफ यूं देखने लगा कि शायद किलो सांप उसकी मदद कर दे, लेकिन जब किलो सांप इससे मुंह फेर कर जाने लगा तो मोती ने कहा, कैलोआव मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। कैलोआव ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं बचाऊंगा। मोती ने मुआफी मांगते हुए कहा, मुझे बचा लो किलोआव, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा? मासी चिड़िया जो ये सब देख रही थी, इसने कैलोआव से कहा, बेटा कैलोआव, जब कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, इसकी मदद करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कैलोआव ने मासी चिड़िया की बात सुन कर दिल ही दिल में कहा, मासी सही कहती है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, अगर मोती मुझे मार देता तो मेरे बचुए का क्या होता? मोती मेरा दुश्मन ही सही, मगर मैं मुसीबत में उसकी मदद करूंगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। कैलोआव ने बड़ी मुश्किल से मोती को बाहर निकाला। मोती नियोले ने कहा, कैलोआव भाई, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हें मारना चाहता था, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मासी चिड़िया ने कहा, मोती बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, इसमें किसी का फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो इतने जख्मी नहीं